हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम पेपर हुआ है 20 मार्च 2022 यानी कि आज ही के दिन, उसके सॉल्यूशन के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। कैसा आया था आज का पेपर, और मैं इसकी आपको प्रोविजनल आंसर की दोस्तों बताने वाला हूँ। तो जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम्स था वो लोग वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें और अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं था दोस्तों, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय का जो एग्ज़ाम पेपर है इसमें कई प्रश्न ऐसे हुए हैं जो पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और कई प्रश्न ऐसे भी हैं जो यहाँ से उठाकर आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस विधानसभा सचिवालय सुरक्षाकर्मी का जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में। और आपको इसमें से जो भी प्रश्न दोस्तों ऐसा लगता है कि जिसका आंसर आपको लगता है कि गलत बता रहा हूं मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो जो भी आंसर मुझे लगते थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर की दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1957 में दोस्तों विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी, 3 अक्टूबर 1957 को। दैवज्ञ का क्या अर्थ होता है? तो दैवज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो, यानी कि देवताओं के बारे में जानता हो, यानी कि ज्योतिषी। ऑप्शन नंबर बी। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अनु धन एषण दोस्तों आपका अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। उ धन ए बराबर ए ही बन जाता है, ठीक है। अगला है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है। अव्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पे कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, वो हमारा अव्यय कहलाता है। तो अथवा और ये सभी हमारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है मैं विशेष्य क्या होता है दोस्तों? तो विशेषण क्या होता है? जो कि विशेषता बताता है, और किसकी जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें श्रेष्ठ दोस्तों विशेषण हो जाएगा, और विशेष्य क्या होगा? तो उपासक इसमें विशेष्य हो जाएगा। तो विशेष्य क्या होगा? उपासक होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है मैं कोई जो होगा आपका दोस्तों किस प्रकार का सर्वनाम है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, जहाँ पे साल वाल वाली चीज़ें आती हैं दोस्तों, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। मैं, पर, यहाँ, वहाँ, ये सब चीज़ों में आपका अधिकरण कारक आता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 8वां कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण दोस्तों जो है वो मूल पाठ का 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। मूल पाठ का 1/3 यानी कि जितना भी आपको पैसेज दिया गया है उसका 1/3 भाग में संक्षेपण लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आनुषंगिक आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होता है? आनुषंगिक होता है। अच्छे प्रश्न दोस्तों, हिंदी का लेवल अच्छा रखा गया है, ठीक है। जो प्रश्न काफ़ी बार पहले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और अलग अलग स्टेट्स में भी यहाँ से प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न शब्द युग्म में असंगत युग्म को चुनिए। देखिए, अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो असंगत यानी कि गलत को चुनना है, तो कारतूस ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे हमारा असंगत युग्म होगा। क्यों? क्योंकि कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द ना होकर क्या है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी? फ्रांसीसी। अगला हमारा प्रश्न है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का कौन सा भेद है? तो मुझे बताओ कि आ गया दोस्तों, जहाँ पे भी की आ जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ पे हमारा क्या होता है? मिश्र वाक्य हो जाता है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य में मिश्र वाक्य हो जाएगा। बाकी अगर आपको हिंदी डिटेल्स में पढ़नी है तो मैंने हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज वाली सीरीज बनाई हुई है, उस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग होता है? तो संग्राम में दोस्तों सम उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन सी है? तो निर्नुनासिक स्वर दोस्तों ऐसे स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, और अनुनासिक क्या होता है? इसमें मुख के साथ साथ नाक से भी ध्वनि निकलती है। अगला है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो ऊ हमारा क्या है? ओष्ठ वर्ण होता है। उ ऊ ओ औ आपके क्या है? ओष्ठ वर्ण होते हैं, यानी कि ओष्ठ जो होंठों से बोले जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें से आपका ऊन तत्सम शब्द नहीं होगा, जबकि अम्लिका, ईंधन और उपाध्याय ये आपके तत्सम शब्द हैं। तो ऊन तत्सम शब्द नहीं है। ऊन क्या है? तद्भव शब्द है। तो ऊन का तत्सम क्या होता है? ऊर्ण होता है। क्या? ऊर्ण।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए, घात का विलोम प्रतिघात होता है, बिल्कुल सही है। खग का विलोम मृग होता है, बिल्कुल सही है। और कर्कश का विलोम जो आपका दोस्तों मधुर होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा विलोम शब्द असंगत है? तो ऑप्शन नंबर सी असंगत है। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति का जो विलोम होता है वह समष्टि ना होकर क्या होता है? जागृति होता है। क्या होता है? जागृति होता है। अगला प्रश्न है, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? तो अंडे का शहजादा अर्थ का होता है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि अंडे से बाहर ही नहीं निकला है तो क्या जानेगा? क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। अगला हमारा प्रश्न है, वह सामग्री जिससे कोई पेय पदार्थ बने के लिए सही शब्द क्या होगा? तो वह सामग्री जिससे कोई पेय पदार्थ बनता है उसके लिए एक शब्द होता है हमारा क्या? उपादान। उपादान। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 19वां, शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो बहुत बार ये प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। तो मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों मृत्युंजय आपका शुद्ध होता है। मृत्युंजय, देखिए यो जय, मृत्युंजय वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द होता है। 25 क्वेश्चन आपके इसमें हिंदी के थे। अगला आपका 20वां प्रश्न है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये काफ़ी हाई लेवल का मेरे को क्वेश्चन लगा। जीवनोदक, पनही, ईक्षण या फिर शक्रचाप। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर या तो डी होने के चांसेज हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये जीवनोदक होता है यह अमृत का पर्यायवाची होता है। पनही जो होता है वह जूते का पर्यायवाची होता है। ईक्षण जो होता है वह आपका देखना या देखभाल इस टाइप का इसका पर्यायवाची है। इक्ष मतलब देखना होता है, ठीक है, या देखभाल करना होता है। शक्रचाप आपका जो होता है वह इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से या तो ऑप्शन नंबर बी होने के चांसेज हैं वैसे, पनही, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। इन दोनों में से एक होने के चांसेज हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी मंगलेश डबराल जी की रचना है? तो आवाज़ भी एक जगह है मंगलेश डबराल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यौगिक क्रिया है? तो गिरवाना दोस्तों आपकी क्या होती है? यौगिक क्रिया है इसमें से। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास। और अनुप्रास में भी लाटानुप्रास अलंकार इसमें होता है। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं क्या? कृत प्रत्यय। तो धातुओं या क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और हिंदी का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में कौन सा काल है? तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में दोस्तों आपका सामान्य भविष्यकाल है। कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल है। तो हिंदी के दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं। और हिंदी का लेवल अच्छा था, मतलब सरल नहीं कह सकते इसको, अच्छा लेवल था, गुड था, मॉडरेट लेवल का आपकी हिंदी पूछी गई थी। जिसने अच्छी तरीके से तैयारी करी होगी तो वो बिल्कुल सही करके आ रखा होगा क्वेश्चन को, मानी कि 25 में से आप 20 से 21 क्वेश्चन तो आसानी से सही कर सकते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों जीएस और उत्तराखंड वाले पोर्शन की। 26वां हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसको वैधानिक दर्जा दोस्तों आपको प्राप्त हुआ था कब? 30 जनवरी 1992 को। सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 30 जनवरी 1992 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने उत्तराखंड में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी शासक कौन था? तो सुभिक्ष राजदेव दोस्तों कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। जिन लोगों ने भी हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस देखी होंगी दोस्तों, या मैराथन क्लास देखी होगी, आप लोग वो क्लासेस को दोबारा देख लीजिएगा। पूरा पेपर, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको मैंने नहीं करा रखा होगा पोस्टमार्टम क्लासेस में, या नहीं एक्सप्लेन किया होगा आप लोगों को आज तक। ठीक है, तो वो वीडियोज आप देख लीजिए अभी भी, अगर आपने नहीं देखी है तो पोस्टमार्टम क्लासेस। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी प्रश्न में इसमें डाउट होता है कि आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक और कर लूँगा उसको, क्योंकि ये आंसर की मैंने उतना मतलब देख के नहीं बना रखी है। नॉर्मली जो आंसर मुझे लगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो हर्षवर्धन की यहाँ पे एक ही पुस्तक है, क्या? हर्षचरित्र। ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसी पुस्तक में उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड में भ्रमण पर आने, वैसे सीयू की में भी मिलता है दोस्तों, जो कि वेन सांग के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन आप सीयू की ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। पहले भी यूबीटीआर के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो एल्बर्ट बिल विवाद के कारण इस्तीफा भी दे दिया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो कौन है? लॉर्ड रिपन दोस्तों, ब्रिटिश वायसराय जिसने 1884 में एल्बर्ट बिल विवाद से जो संबंधित था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वन्यजीव विहार में से कौन पश्चिम से पूर्व के क्रम में सही है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, केदारनाथ वन्यजीव विहार रुद्रप्रयाग में पड़ता है। नंदा देवी वन्यजीव विहार या राष्ट्रीय उद्यान आपका चमोली जनपद में पड़ता है। बिनसर पड़ता है अल्मोड़ा में, और अस्कोट पड़ता है कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। तो पश्चिम से पूर्व का यह क्रम सही है। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम ऑप्शन नंबर सी दिखाता है।
अगला हमारा प्रश्न है 32वां, अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी? तो गोविंद वल्लभ पंत जी के प्रयासों से अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। और काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड के क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल लेवल के हैं, आप सभी लोगों ने पहले बहुत बार पढ़े हुए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जवाई बांध किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो जवाई बांध दोस्तों कहाँ स्थित है? यह पाली जिले में स्थित है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित है क्या? जवाई बांध। कौन से? पाली जिले में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को दिख ही नहीं रहा, त्रिभुज का पूरा स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा जिनका भी एग्जाम पेपर था। अगला प्रश्न है गोरखा शासनकाल के समय पे शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या था? तो आप लोगों को पता ही है, जो शुभ अवसरों या शादी के समय पे कर लिया जाता था उसे टीका भेंट कर कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया था? तो प्रताप शाह के द्वारा 1876 में सबसे पहले अपने कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। तो उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने वाले परमार शासक के रूप में भी प्रताप शाह को जाना जाता है। आप सभी लोगों ने यह प्रश्न बहुत बार पढ़ा हुआ भी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए हेक्टर मुनरो के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1815-16 में, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1899 में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कार्नवालिस, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ना दोस्तों, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर ही हुआ था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर ही हुआ था। अगला प्रश्न है सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का मिस्टर कौन था? तो कौन थे? हेनरी रैमजे थे। और ये उत्तराखंड के जो भी क्वेश्चन है दोस्तों पहले बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी लोगों ने पढ़े भी होंगे। ठीक है, और मैंने खुद ही आपको इतनी बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं, एक बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस के रूप में हम इन्हें डेली रिवीजन करते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए किस शासक ने बाड़ावाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था? तो आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा, सीलवर्मन। किसके द्वारा? सीलवर्मन के द्वारा बड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया गया था। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए सरल सा प्रश्न है दोस्तों, कुलिंद साम्राज्य से संबंधित है अल्मोड़ा मुद्राएं। ठीक है, अल्मोड़ा मुद्राएं हैं अमोद्यबुद्धि प्रकार की मुद्राएं, तालेश्वर प्रकार की मुद्राएं हमारे कुलिंद राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? तो दिया मिर्जा। दिया मिर्जा हमारी वर्तमान में स्वच्छ साथी कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? दिया मिर्जा। ठीक है, अगले हमारे प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई थी? तो 2015 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य फिल्म नीति को लागू किया गया था। कब? 2015 में। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर जो चीन में स्थित है सबसे कम दूरी पर पड़ता है? तो नारायण आश्रम जो कि धारचूला पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, वहाँ से हमारा कैलाश मानसरोवर चीन जो है सबसे कम दूरी पर स्थित है। कहाँ से? नारायण आश्रम से। अगला हमारा प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे सीरीज बनानी है। 9 तिया 27 और 9 चौको 36, तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे 7 8 56, 9 9 81, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 9 तिया 27 और 12 तिया 36, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में बृहत हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप लोगों को पता ही होगा, नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी जो कि चमोली जनपद में पड़ती है। अगला हमारा प्रश्न है पृथक राज्य की मांग हेतु किस वर्ष उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था? तो पृथक राज्य की मांग हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था 1976 में। कब? 1976 में। और कई बार दोस्तों आपको ये प्रश्न करवाए भी जा चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठाश्रम स्थित है? ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल जनपद में दोस्तों बिसोन पर्वत पर हमारा वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम स्थित है। अजय रावत जी की किताब में ये फैक्ट है। बाकी जो मैंने आपको उत्तराखंड का गढ़वाल जिला करवाया है अजय रावत जी की बुक से, वहाँ पर वो वीडियो में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो उत्तराखंड तो ओवरऑली अच्छी थी और जो जीके के क्वेश्चन थे वो भी अच्छे थे दोस्तों। ठीक है, लुएथाप गुफा आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कहाँ पे पड़ती है? अल्मोड़ा में पड़ती है। ठीक है, लुए खून के धब्बे मिले यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण करने का आधार क्या होता है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देहरादून जनपद के चक्राता में हमारा टाइगर जलप्रपात स्थित
है। नागदेव ताल और तलाक ताल कहाँ स्थित है, सभी लोगों को पता है दोस्तों, हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है नागदेव ताल और तलाक ताल। नागदेव ताल वैसे पड़ती है, नागदेव ताल रानीखेत के आसपास में, ठीक है, तलाक ताल अल्मोड़ा में। तो उत्तराखंड काफ़ी अच्छी थी। जीएस के क्वेश्चन भी सही थे दोस्तों, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के भी हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के समय किस एक्ट के तहत फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के तहत दोस्तों फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य रूप से घोषित किया गया था कोरोना के काल के दौरान। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, 2, 7, 16, 29 और आगे क्या होगा, देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 7 आ जाएगा, 7 में 9 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा, और 29 में अगर आप 17 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 46, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि 4 4 जोड़ना है, जैसे 5 पे 4 जोड़ोगे 9, 9 में 4 जोड़ोगे 13, 13 में 4 जोड़ोगे 17, तो 29 में 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1921 में गढ़वाल सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष किसे चुना गया था, सभी लोगों को पता होना चाहिए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को 1921 में गढ़वाल सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना का गठन किसने किया था, कमिश्नर ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना का गठन किया था, किसने, कमिश्नर ट्रेल ने। अगला प्रश्न है किस वर्ष जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो 1973 में दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। बहुत बारी प्रश्न भी पूछा जा चुका है। मैती संगठन के संचालन हेतु चुनी गई अध्यक्षता का दर्जा किसे प्राप्त होता है, दीदी का, और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा 1996 में शुरू किया गया था, ठीक है। दीदी जो अध्यक्ष थी, मैती आंदोलन के अध्यक्ष जो चुनी आती है उनको दीदी कह के संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में स्थित होते हैं, तो टेक्स्ट ग्रुप में स्थित होते हैं पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन, ठीक है, इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे XUPM और आगे यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका नॉर्मली दोस्तों एक फंडा है -3 -5 -3 -5 कैसे करके सीरीज बनाइएगा आप। एक्स में से आप -3 करेंगे तो U आ जाता है, U में से -3 करेंगे तो P आ जाता है, फिर एक्स में से आप -3 करेंगे तो आपका U आ जाएगा, U में से आप -5 करेंगे तो P आ जाएगा, फिर P में से आप -3 करेंगे तो M आ जाएगा, तो M में से फिर आप -5 करेंगे तो M से -5 पहले आपका क्या होता है दोस्तों, H होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। फिर उसमें -3 करेंगे तो आपका E आ जाएगा, S से पहले -3 करेंगे तो E आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आप कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के तहत की जाती है, जबकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 163 के तहत की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया गया था। सारे क्वेश्चन परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा वाणी की किताब से ही ये पेपर बनाया गया मेरे हिसाब से, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि सभी प्रश्न आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे, ठीक है। और पीछे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए रहते हैं उसी में से प्रश्न पूछे गए। अगला है उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों लालकुआं नैनीताल जनपद में स्थित है, राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से दोस्तों राफेल नडाल को सम्मानित किया गया, किसे, राफेल नडाल को। अगला हमारा प्रश्न है किस कार्यक्रम की घोषणा संघीय बजट 2022-23 में नहीं की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, महत्वाकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ड्रॉप आउट शून्य कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम, PM डिवाइन, ये तो शायद हाल ही की हैं, तो अभी मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, बाकी आप लोग एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था, तो इसमें से दोस्तों जर्मनी आपका क्या था, धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान आपके धुरी राष्ट्रों में थे, जबकि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस क्या थे, ये क्या मित्र राष्ट्रों में थे। अगला हमारा प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, तो आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों निम्न में से किस वर्ष कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वैसे कृषि विकास योजना को लॉन्च अगर हम करेंगे तो लॉन्च के हिसाब से हो जाएगा आपका 2015 आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर लागू कब किया गया था यह प्रश्न पूछा था, तो 2017 में दोस्तों इसे 29 मई 2017 को इसे लागू किया गया था। लेकिन शुरू कब किया गया पूछा गया, लॉन्च कब किया गया, तो 2015 में शुरू किया गया था कृषि विकास योजना को। अगला प्रश्न दोस्तों नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, ठीक है। 2 का आधा दोस्तों 1 होता है,
ठीक है। वैसे अब 1 का आधा तो क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2/3 आ रखा है, तो 2/3 यानी कि क्या होता है 0.66 होता है। 1/2 क्या होता है 0.50 होता है। तो आगे यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली दोस्तों आपका यहाँ पे 1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है 0.33 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए, एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, कौन पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है? तो सभी बिरमा, गगास, बिनो, ये सभी क्या है पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक गिरिद्वार या दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? दोस्तों तो डिंसा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, जबकि लिपुलेख दर्रा, माणा दर्रा और सिनला दर्रा हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो रजनीकांत को दोस्तों हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। किसे? रजनीकांत को। अच्छा प्रश्न था, पूछा भी गया है बहुत बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों बी अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। बी अनंत नागेश्वरन। तो प्रश्न आगे भी पूछा जाता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन जी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किस नियम के आधार या किस अधिनियम के आधार पर किया गया? तो केंद्र और राज्यों के बनते विषयों का बंटवारा दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, डोकिया दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो डोकिया दर्रा दोस्तों हमारा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में स्थित है डोकिया दर्रा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा 1924 का बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो बेलगाम अधिवेशन 1924 सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ऑपरेशन सूर्या होप दोस्तों आपका क्या है? उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन है। क्या? ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है। केदारनाथ आपदा के समय पे चलाया गया था ऑपरेशन सूर्या होप। अगला प्रश्न है, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो 1990-91 में दोस्तों स्नो लेपर्ड योजना को शुरू किया गया था हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल, तना और जड़ को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करने वाला वेन आरेख कौन सा होगा? तो फूल सबसे ऊपर लगते हैं, तना ये होता है, और जड़ आपका क्या होती है? अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। तो तीनों ये एक हिसाब से दोस्तों एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ठीक है। फूल, तना और जड़, ये आपको जड़ मान लीजिए और फूल, तना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्ट तो रहता ही है, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। एक बार आप इसे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। श्योर नहीं हूँ मैं इसमें भी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था किसका? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित होगा मेघालय में, मेघालय में, ठीक है। मेघालय ही होगा शायद, हाँ मेघालय है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? तो संवैधानिक संशोधन का सुझाव दोस्तों LM सिंधवी समिति के द्वारा 1986 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था? तो रीयूनाइट ऐप को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था? तो किसका था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह किया था सोमचंद ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है, तो बैजनाथ स्थित बागेश्वर, जो बागेश्वर जनपद में बैजनाथ पड़ता है दोस्तों, वह आपका कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है कौन सा? बागेश्वर, जो हमारा कार्तिकेयपुर घाटी या कत्यूर घाटी बैजनाथ क्षेत्र के नाम से जानते हैं हम जिसे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस मिश्रित कूट भाषा में रिक्वेस्ट को 22, 21, 7, 23, 19, 7, 20 लिखा गया है, और वहीं स्विच को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मेरे को ना थोड़ा सा गलत टाइप का भी लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ई को एक जगह पे 21 दिखा रहा है और ई को ये दूसरी जगह पे 19 दिखा रहा है, ठीक है। ऐसी तो थोड़ा बहुत बाकी 20, 19, 21, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसे ट्राई कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की इस क्वेश्चन में, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कोई सीरीज बनाइएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसे सॉल्व करिएगा, नॉर्मली आपका हो जाएगा। वैसे रिक्वेस्ट को देखा जाए R18 होता है, E5 होता है, Q17 होता है, U21, E5, ठीक है। तो ऐसा कोई पेयर डायरेक्टली इसमें बन नहीं रहा था, ठीक है। तो आप एक बार कैलकुलेशन करिएगा दाएँ बाएँ करके उस टाइप से, तो उस हिसाब से कोई आंसर इसमें से अगर आपका आता है तो फिर आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता कौन है? तो एडिना नेजा, जो कि हमारी एडिना नेजा है, मैक्सिको से संबंधित है, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता हैं।
अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया? तो 3 बार दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रुपये का अवमूल्यन किया गया। कितने? 3 बार। अगला प्रश्न है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? तो हर किसी का जो गणपूर्ति या कोरम होता है 1/10 होता है, यानी कि सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग आपका गणपूर्ति या कोरम होता है। अगला हमारा प्रश्न है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है दोस्तों दूध सागर जलप्रपात। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से रॉलेट एक्ट के संबंध में सही है? तो रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था, जिसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई, और इसके अकॉर्डिंगली दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि रॉलेट एक्ट जस्टिस रॉलेट कमेटी की संस्तुति पर बना था। ठीक है, और इसके तहत क्या था कि किसी के ऊपर डाउट होता है तो उसको गिरफ्तारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है शारदा नहर किस स्थान से निकाली गई है? तो बनबसा चंपावत से आपकी शारदा नहर को निकाला गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 12 फरवरी 2004 को उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में। अगला हमारा प्रश्न है एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो एक कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर के चित्रात्मक निरूपण को आइकन कहा जाता है। क्या? आइकन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सूचकांक तो किया जाता है। ठीक है, बाकी रियल एस्टेट प्राइस भी किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि करंट स्टेटस इंडेक्स, या ए या डी में से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा डाउटफुल वाला क्वेश्चन है। ए या डी में से एक हो सकता है। ठीक है इसका आंसर, क्योंकि एफ आई तो किया जाता है, एफ ई तो किया जाता है, बाकी रियल एस्टेट भी शायद किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान या बैलिस्टिक में से एक होगा। ठीक है, या बाल्टिक में से। अगला हमारा प्रश्न है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए थे? तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे या अस्तित्व में आए थे। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? तो जो कृष्णा नदी है दोस्तों उसके उद्गम स्थान है के रूप में महाबलेश्वर को जाना जाता है। किसका? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 परंपरागत शैलियाँ कौन सी हैं? तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रसिद्ध शैलियाँ मानी जाती हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कुछ मेज टोपी है। देखिए कुछ मेज आपका क्या है? टोपी है। ये मेज है और ये टोपी है। तो कुछ मेज टोपी है और कोई भी टोपी क्या है? नीली नहीं है। तो कोई भी टोपी क्या है? नीली नहीं है। ठीक है, तो आप प्रश्न क्या है? कुछ टोपी मेज है। देखिए कुछ मेज टोपी है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ टोपी भी मेज है, तो पहला तो सही है। बाकी कोई मेज क्या है प्रश्न? कोई मेज नीली नहीं है। तो मेज यहाँ था और नीला यहाँ था, तो कोई भी मेज नीला नहीं है, तो ये तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना चाहिए कि तर्क फर्स्ट प्रभावशाली है, क्योंकि तर्क सेकंड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई मेज नीला है नहीं है कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। ठीक है, तो तर्क फर्स्ट आपका प्रभावशाली है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित दर्रा कौन सा है? तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित दर्रा है दोस्तों आपका क्या? माणा दर्रा, क्योंकि ये उत्तराखंड में पड़ता है, चमोली जनपद में, और नंदा देवी जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र भी हमारा चमोली में पड़ता है। ठीक है, तो माणा दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में निम्न में से किसके द्वारा भाग लिया गया था? तो मई 1938 में जो श्रीनगर में आपका गढ़वाल में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसमें दोस्तों श्रीदेव सुमन, जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित सभी के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपके सचिवालय के अंतर्गत दोस्तों जो विधानसभा सचिवालय का एग्जाम पेपर हुआ था उसमें जो भी 100 क्वेश्चन आए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसका सॉल्यूशन करके भी बता दिया है। तो 2 से 3 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें ऊपर नीचे हो जाए, बाकी दोस्तों आंसर की मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। बाकी अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों ये पेपर अच्छा लेवल का पेपर था, सरल पेपर था हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको बुक्स में डायरेक्टली बहुत बार मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, भले ही हिंदी के हों, उत्तराखंड के हों या फिर जीएस के हों। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से आगे तैयारी करते रहें, थोड़ा सा इससे हार्ड लेवल का पढ़ते रहें। जिनका भी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम पेपर है, पुलिस कांस्टेबल का खासकर, ठीक है, एसआई का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, पटवारी का है, बंदी रक्षक का है, लेखपाल का है, तो वो लोग दोस्तों पढ़ते रहें। और उत्तराखंड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज वाली सीरीज़ को जरूर देख लें दोस्तों, और हिंदी के लिए भी हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज को जरूर देख लें। कुछ मैराथन क्लासेज हैं उनको भी आप लोग जरूर देख लें। और अगर आप उत्तराखंड के लिए कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।